स्टूडेंट वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से द गोल्ड वाज लेसन 1 का जो सारांश है उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए थोड़ा हम लेखक के बारे में जान लें, इस पाठ के जो कहानीकार उनके हम जान लें। द गोल्ड वाज इज रिटन बाय मिस्टर पोंजिकरा रैफी। पोंजिकरा रैफी ए फेमस मलयालम राइटर वाज बॉर्न इन केरला इन 1924। पोंजिकरा रैफी जो एक प्रसिद्ध मलयालम लेखक थे, उनका जन्म केरला में 1924 में हुआ था। ही इज़ ए ट्रेड यूनियनिस्ट हु क्रिटिसाइज द वर्किंग ऑफ द चर्च एंड द प्रीस्ट। वह एक ट्रेड यूनियन के आलोचक थे जो चर्च हमारे देश में काम करते हैं और जो उसके पुजारी होते हैं जो काम करते हैं, उन्होंने उनकी आलोचना की है। ही वाज क्लोजली अटैच विद द लाइफ ऑफ लो पेड वर्कर्स। वह जो कम मजदूरी पाने वाले जो कार्यकर्ता थे, मजदूर थे, वह उनसे सीधी तरह से जुड़े हुए थे। ही हैज रिटन बोथ शॉर्ट स्टोरीज एंड फुल लेंथ नॉवेल्स। वह छोटी कहानियों और लंबी नावल को भी उन्होंने लिखा है। देखिए, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बहुत कम वेतन पाता था, जिसका जीवन निर्धनता में ही बीता। हमेशा वह गरीबी क्या होती है गरीब ही जान सकता है। उसकी बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं का सामना वह कैसे करता है आइए जानते हैं। इस कहानी का जो पात्र है उसका नाम शंकु है। शंकु जो है एक कारखाने में कम वेतन पाने वाला मजदूर था। वह बहुत गरीब था। उसकी माता का देहांत हो गया था। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। उसकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। एक तीसरे बच्चे की आने की शीघ्र आशा थी। तब एक तीसरा बच्चा भी उनके वहाँ आने वाला था। उसे अपनी माँ की बरसी, तो वार्षिक जिसको हम कहते हैं श्राद्ध कहते हैं, उसे अपनी माँ की वार्षिक में जाने के लिए अपने फंड में से कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि उसके पास पैसे थे ही नहीं। इसलिए उसे वह कर्जा ब्याज से चुकाना था। कुछ धन उसे दुकानदार को तथा कुछ धन चाय वाले को देना था। मछली वाली औरत का भी धन उधार था। परिवार की बहुत सी जरूरी आवश्यकताएं भी थीं। इस प्रकार शंकु अनेक घरेलू समस्याओं से घिरा हुआ था। वह इतना परेशान था कि रात को सो भी नहीं सकता था। वह बहुत घबराया हुआ था और चिंतित था। वह अपने इन दुखों को समाप्त करने का तरीका ढूंढने की कोशिश करता था, किंतु कोई हल नहीं ढूंढ पाता था। शंकु ने इंजीनियर, तब उसके फैक्ट्री में एक इंजीनियर साहब थे जो अंग्रेज़ थे। उनके पास एक सोने की घड़ी थी। शंकु ने इंजीनियर की मेज़ पर एक सोने की घड़ी देखी। इंजीनियर उसका एक बड़ा अफसर था। उसने देखा कि जब इंजीनियर दोपहर का भोजन करने जाता था तब भी घड़ी वहीं पड़ी रहती थी, तब उस घड़ी को पहनता नहीं था। इसलिए शंकु को लालच आ गया और वो उसे चुरा ले, ऐसा सोचने लगा। अपनी समस्याओं को हल करने का उसके पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। उसने सोचा कि इसे बेचकर उसे काफ़ी धन मिल जाएगा। इस प्रकार वह सोचता रहा, योजना बनाता रहा। कई दिन बीत गया। एक दिन दोपहर को 1 बजे मध्यांतर की घंटी, लंच की घंटी बजी। प्रत्येक व्यक्ति बाहर जाने के लिए जल्दी में था। इंजीनियर साहब भी घर चले गए। उनकी घड़ी अभी मेज पर पड़ी हुई थी। दफ्तर में कोई व्यक्ति नहीं था, इसलिए शंकु ने सोचा कि घड़ी चुराने का यह सबसे अच्छा समय है। वह दफ्तर में गया, किंतु वह घबराया हुआ था। उसे रंगे हाथों पकड़े जाने का भय था। उसका हृदय धड़क रहा था, किंतु उसकी ज़रूरी आवश्यकताएं उसे पीछे न हटने के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए उसने साहस बटोरा और कांपते हुए हाथों से घड़ी को अपनी जेब में रख लिया। फिर वह बाहर आया। अब वह पुनः भय से काँप रहा था। उसे संदेह हुआ कि किसी ने उसे देख लिया है। उसने सोचा कि गेट पर चौकीदार उसे रोक लेगा, उसे नौकरी से हटा दिया जाएगा।
वह पुनः घबरा गया। वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर सका, इसलिए वह दफ्तर में पुनः गया, चारों ओर देखा और घड़ी को वापस उसी स्थान पर रख दिया। इस प्रकार उसकी समस्याएं और दुख बिना हल किए ही रहे। ये कहानी का सारांश है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम अगले पार्ट में